हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं चंदन सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एचडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डियर एवरीवन। तो डियर एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर एसएससी जीडी का तो हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एसएससी जीडी का काम क्या होता है, ठीक है, किस तरह का जॉब हमें लगता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि एसएससी जीडी में क्या हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जॉब करते हैं? नहीं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए आपको अग्निवीर परीक्षा देना पड़ता है। आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अग्निवीर का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। जो अग्निवीर स्कीम के तहत आपको अग्निवीर का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको एसएससी जीडी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये पैरामिलिट्री फोर्स क्या होता है, एक एक करके सब चीज समझेंगे। तो देखिए इसमें किस तरह का जॉब मिलता है जीडी में। तो पहले जीडी का मतलब समझिए। एसएससी का तो मतलब समझते रहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। मतलब इसमें हर तरह का आपको काम कराया जाएगा, तो उसको कहते हैं जनरल ड्यूटी, ठीक है। और इसका एग्जाम कौन ले रही है? एसएससी ले रही है, तो इसका नाम हो गया एसएसटी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जीडी। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। तो एसएससी जीडी में हमको किस तरह का जॉब मिलता है यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एसएससी जीडी में आपको पैरामिलिट्री फोर्स में जॉब मिलता है, याद रखना। पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको आप सीएपीएफ भी कहते हैं। सीएपीएफ का मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। 7 तरह के ऐसे फोर्स होते हैं, 7 टाइप ऑफ ऐसे फोर्स होते हैं जिसको हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। मतलब आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, ये तो आर्म फोर्स कहलाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है। लेकिन आपका एसएससी जीडी में जो जॉब होगा वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जॉब करने के लिए आपको अग्निवीर परीक्षा देना पड़ेगा, जो हर साल होता है या हर 2-3 साल पर होता है। लेकिन एसएससी जीडी का एग्जाम तो हर साल होता है। जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी। जब आप एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो पैरामिलिट्री फोर्स में होगा। अब ये पैरामिलिट्री फोर्स कितने टाइप के होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। ये होते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, आप इसका नाम सुने होंगे। इसको पैरामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं और इसको सीएपीएफ भी कहते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। 2 तरह के फोर्सेस है हमारे देश में, एक आर्म फोर्स और एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं। जो आर्म फोर्स होते हैं यानी कि सैन्य बल, उसमें आर्मी, नेवी, एयर फोर्स आते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड आते हैं। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, जिसको हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं, इसमें 7 तरह के फोर्सेस आते हैं और इसी 7 फोर्स में से किसी एक में आपका जॉब लगेगा। जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स। पहले हम ये 7 का काम जान लेते हैं, क्योंकि यही 7 में से किसी एक फोर्स में आपका जॉब होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं बीएसएफ, बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान होते हैं उसकी ड्यूटी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर होती है, याद रखना। अभी रिसेंटली इसके डायरेक्टर जनरल बने थे दलजीत सिंह चौधरी। उसके बाद बात करते हैं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ के जवान की ड्यूटी जो होती है वो ज्यादातर होती है भारत के जितने भी एयरपोर्ट है, भारत में जितने भी आपके मेट्रो स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेसेस है, वहां पर सीआईएसएफ के जवानों की ड्यूटी होती है। तो यहां पर आपका जॉब होगा। और अभी सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे रजविंदर सिंह भाटी। उसके बाद एक सीआरपीएफ होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के जवानों का क्या काम होता है? सीआरपीएफ के जवानों का काम होता है हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रहा है कि नहीं। जैसे कभी कभी देखिएगा धर्म के नाम पर लड़ाई होने लगता है, कोई सिविल वार हो गया, ठीक है, कोई युद्ध हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, सिविल वार हो गया, आगजनी वाली स्थिति हो गई, तो उस केस में धर्म के नाम पर लड़ाई हो गया तो उसको कंट्रोल करने का काम सीआरपीएफ करता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसके डायरेक्टर जनरल जो बने थे अभी, उनका नाम है अनीस दयाल सिंह। तो सीआरपीएफ में भी आपका ड्यूटी हो सकता है जब आप एसएससी जीडी एग्जाम पास करोगे। उसके बाद है आईटीबीपी, इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी के जो जवान की ड्यूटी होती है वो भारत और चाइना के बॉर्डर पर होती है। भारत और चाइना के बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों की ड्यूटी होती है, ठीक है, याद रखना। और अभी आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने थे राहुल रसगोत्रा, ये भी आपको याद रखना है।
फिर आपको पांचवा मौका मिलेगा एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं उसकी ड्यूटी भारत नेपाल और भारत और भूटान के बॉर्डर पर होती है, और अभी सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल अमृत मोहन प्रसाद बने थे। उसके बाद हमारा एनएसजी आता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कैट या ब्लैक कमांडो। ये आतंकवादियों से हमारे देश की रक्षा करता है, मऊवादियों से हमारे देश की रक्षा करता है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसके डायरेक्टर जनरल बने थे एम श्रीनिवासन। और असम राइफल्स की बात करें तो ये 7वां फोर्स है, असम राइफल्स। असम राइफल्स के जवानों की ड्यूटी भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर होती है, और इसके डायरेक्टर जनरल जो अभी बने थे वो विकास लखेरा बने थे। और इन सातों को मिलाने पर बनता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, या इसी को हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं। और ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है, सातों तरह का पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। और हमारे देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह जी है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। तो अगर आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाता है, आप इसका प्रीलिम्स एग्जाम और फिजिकल पास कर जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आप यही 7 में से किसी एक फोर्स में आपका ज्वाइनिंग होगा। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ग्रोथ भी है, प्रमोशन भी है, अच्छा खासा सैलरी भी है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ये जो 7 तरह का फोर्सेस है, ये इसी को हम पैरामिलिट्री फोर्स या हम इसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं, याद रखना। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। जीडी में आपको बहुत सारा जॉब मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको नॉर्मल कोई भी ड्यूटी मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप बीएसएफ में चले गए हैं जीडी पास करके, तो आपको भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर ड्यूटी हो जाएगा। अगर आप सीआईएसएफ में चले गए, मान लो आपकी पोस्टिंग सीआईएसएफ में हो गई जीडी एग्जाम पास करके, एसएससी जीडी एग्जाम, तो आप किसी भी मेट्रो स्टेशन में, टूरिस्ट प्लेसेस में, या फिर आपका किसी भी आपका एयरपोर्ट में आपकी ड्यूटी हो जाएगी। अगर आप सीआरपीएफ एग्जाम क्वालिफाई कर, मतलब जीडी में आपका सीआरपीएफ में पोस्टिंग हो गया, तो वहां पर आपकी ड्यूटी हो जाएगी। आईटीबीपी में अगर आपका मामला हो जाता है तो आपका भारत और चाइना के बॉर्डर पर ड्यूटी रहेगा। सीमा सुरक्षा बल में अगर आपका हो गया तो आपका भारत में, नेपाल और भारत भूटान के बॉर्डर पर ड्यूटी रहेगा। एनएसजी में हो गया तो भाई आप आतंकवादियों से हमारे देश की रक्षा करेंगे। और असम राइफल्स में हो गया तो पूर्वोत्तर राज्य की रक्षा करना, और भारत म्यांमार के बॉर्डर पर आपकी जवान की आपकी ड्यूटी होगी। इसमें बहुत सारा का काम मिलेगा आपको। हो सकता है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे काम मिल जाए। नॉर्मल निगरानी का काम आपको मिल सकता है, पेट्रोलिंग का काम आपको मिल सकता है, ठीक है। आपको मान लीजिए कि मान लीजिए को बंदूक बनाने दे दिया जाए, आपको मान लीजिए गोली बनाने दे दिया जाए, बारूद बनाने दे दिया जाए, इस तरह का काम। मान लीजिए कि इमरजेंसी में आपको हथियार को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो वो भी काम आपको यहां पर दिया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है। कैंप वैंप लगाने का काम आपको मिल सकता है। तो इसमें मल्टीपल रोल आपको निभाना पड़ेगा। इनके लिए आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा 6 महीने का। तो आपको यहां पर ट्रेनिंग भी मिलेगा कि सारे तरह का, हर तरह का, कि किस किस तरह का काम बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह में होता है। तो इस पर प्रॉपर आपको हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा, तब आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा। तो ये सारे काम होते हैं आपका एसएससी जीडी में। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एसएससी जीडी का एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको अपना मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश या हिंदी कोई एक पेपर आपको चूज करना पड़ेगा, उसका एग्जाम देना है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स का, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स का, जीए के आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स का, और इंग्लिश या हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स का। ये इस एग्जाम के बाद फिर आपका फिजिकल वगैरह होगा। उसमें अगर आप अच्छा टेस्टिंग पास कर जाते हैं तो फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा, और फाइनली आप एसएससी जीडी में जॉब करने लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एसएससी जीडी में किस तरह का जॉब होता है, क्या जॉब प्रोफाइल है। थैंक यू एवरीवन। और एसएससी जीडी में जीडी का फुल फॉर्म तो भूलना ही नहीं है आपको, जनरल ड्यूटी होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सबको। इसी तरह का अपडेट्स को पाने के लिए जुड़े रहे एचडी कैंपस यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट आप सबको, बेस्ट ऑफ लक।